नमस्कार मित्रों, कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस। आप सभी लोग अच्छे से स्टडी करिए, सफलता के उच्चतम शिखर पर जाएं। आप प्रतियोगिता, पराकाष्ठा, परिश्रम को, अथक परिश्रम के अंतिम चरण बिंदु को जब आपको लगता है कि सफलता नहीं मिलेगी, वहीं से जब असफलता के चरम पर पहुंचेंगे, वहीं से सफलता की शुरुआत होगी। जिनको सफलता नहीं मिल पा रही, इसलिए पॉजिटिव वे में होके पॉजिटिव थॉट्स के साथ तैयारी करें। केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जो विद्यार्थी नए हों वो कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में पढ़ते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन द्वारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की स्थापना की गई। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की स्थापना की गई। 12 अक्टूबर 2005 को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कानूनी अधिकार के रूप में आया। कानूनी अधिकार आपको मिल गया, किसी की सूचना आप ले सकते हैं। 12 अक्टूबर 2005 को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कानूनी अधिकार के रूप में आया। प्रत्येक लोक अधिकारी, प्रत्येक लोक अधिकारी प्राधिकारी के कार्यकरण में प्रदर्शित पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, एकदम साफ सुथरा व्यक्तित्व, ईमानदार, प्रत्येक लोकाधिकारी के कार्यक्रम में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व। तो दायित्व तो लेते हैं कि हाँ ये कार्य सही से होगा, हम इसको पूर्ण करने की ऐसी भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव वेज करने के लिए ये एक्ट लाया गया। क्यों? प्रत्येक लोकाधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की भावना का विकास हेतु ये अधिनियम लाया गया। आरटीआई एक्ट 2005, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, और आरटीआई एक्ट 2005 have declared on the date 12 of October 2005 right to information act is legal power इफेक्टेड फ्रॉम द लीगल पावर। ये ऐसे इफेक्ट में आया, हमें दिखने लगा कानूनी अधिकारी के रूप में हमारा कानूनी अधिकार हो जाता है अब 12 अक्टूबर 2005 से कि हम किसी भी चीज के बारे में सूचना का वो अधिकार प्राप्त कर सकते। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की स्थापना की गई इसी के द्वारा। ध्यान रखिए, बहुत ही अच्छा ये आयोग बनाया गया। ये आयोग एक मुख्य सूचना आयोग, ये जो कमीशन बनाया गया इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और अन्य कमिश्नर्स के आयुक्तों, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राइट इंफॉर्मेशन एक्ट में जो हमारे कमिश्नर्स होते हैं, चीफ कमिश्नर एंड अनदर कमिश्नर्स, उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति की एक समिति, कमिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति की एक समिति, कमिटी जो कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये कमेटी बनेगी, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, और लोकसभा
में लोकसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नाम विनिर्दिष्ट, बताते हैं कि ये फला व्यक्ति इसमें बनेगा मेंबर, प्रधानमंत्री द्वारा नाम विनिर्दिष्ट संघ मंत्रिमंडल, संघ मंत्रिमंडल का प्रधानमंत्री बताएंगे इस सेंट्रल मिनिस्ट्रीज का वो एक मंत्री जो है इसमें सदस्यता लेगा। और पीएम के नेतृत्व में बनेगी ये कमेटी, लोकसभा के विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नाम विनिर्दिष्ट करा जाएगा सेंट्रल मिनिस्ट्रियल कैबिनेट से कि एक कोई मिनिस्टर होगा इसका समिति का अध्यक्ष, और इसको अपॉइंट करेंगे अध्यक्ष को, एक समिति बनाई जाएगी राष्ट्रपति के निर्देशानुसार। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति की एक समिति को डिस्क्लेरिफाई करते हैं, हम डिफाइन करेंगे which of the characteristic exist in such type of committee that have पीएम के नेतृत्व में लीडिंग टू द पीएम और लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नाम विनिर्दिष्ट संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री होगा, सेंट्रल कैबिनेट का एक मंत्री होगा जो कि पीएम के नेतृत्व में होगा, और विपक्ष के जो नेता होंगे उस समय लोकसभा में उनके द्वारा नाम नामित किया जाएगा कि इस फला मौजूदा वर्तमान मंत्रिमंडल से इस मंत्री को बनाया जाना है, जो प्रधानमंत्री और विपक्ष के जो नेता होंगे मेन नेता उनके द्वारा सजेस्ट होगी, वो मंत्री होंगे। ये राष्ट्रपति की एक समिति बनती है। इस प्रकार से यहाँ पे नियुक्तियां होती हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में, की सिफारिश पर करता है, सिफारिश पर करता है, राष्ट्रपति करते हैं। और मुख्य सूचना आयुक्त, आयुक्त कमिश्नर बोलते हैं इंग्लिश में, और अन्य आयुक्त और अन्य आयुक्त पद ग्रहण से 5 वर्ष, शपथ लेने से 5 साल, 5 वर्ष का मतलब 5 साल, या एज बार है अप टू 65 ईयर, 65 साल का आदमी होगा, बस वहीं तक इनकी एज है मुख्य सूचना आयुक्त बनने का। या तो आप अगर ले लेते हैं शपथ 65 साल से कम के हैं, 60 साल के हैं तो 65 साल तक यानी 5 वर्ष, अगर आप 59 साल के हैं तो 64 साल तक, मतलब कि 5 वर्ष या कार्यकाल है, लेकिन मैक्सिमम 65 वर्ष। अगर 64 साल का आदमी शपथ लेगा तो अगले ही वर्ष वो रिटायर हो जाएगा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की पोस्ट से, मतलब एज बार का जो मैक्सिमम लिमिट है वो 65 इयर्स रखा गया है, ध्यान दीजिए। 65 वर्ष की उम्र। अब ये उम्र कैसे बनेगी, जो भी पहले चाहे 5 साल का कार्यकाल आप पूरा कर ले, या तो उस कार्यकाल में अगर 65वां वर्ष पूरा हो जा रहा है बस वहीं पर आप रिटायर हो जाएंगे, जो भी पहले हो, तो इस प्रकार से। और उस समय तक हम पद धारण कर सकते हैं, पद धारण करेंगे, उस समय पद धारण करेंगे। अगर सपोज दैट 59 इयर्स का है वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो वो 64 इयर्स में रिटायर होगा, और अगर 64 इयर्स में उसको अपॉइंट किया गया है तो मैक्सिमम 65 इयर्स ही है, तो जो पहले हो एक ही साल में वो रिटायर हो जाएगा। ये बाध्यता है कि 65 साल से ऊपर का व्यक्ति नहीं जॉब कर सकता, मुख्य सूचना आयुक्त पद पे नहीं रह सकता। और अध्यक्ष सदस्य क्या करेंगे, ये तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, और अध्यक्ष और सदस्य मेंबर्स का और प्रेसिडेंट क्या रहेगा, पुनर्नियुक्ति, दोबारा नियुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, कोई दूसरा ही बनेगा दोबारा, एक बार बस कार्यकाल पूरा हो जाएगा, बस नहीं होते हैं। एक बार ही सिर्फ आप मुख्य सूचना आयुक्त के कार्यालय में अध्यक्ष या सदस्य की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, अध्यक्षता ग्रहण कर सकते हैं, उसके बाद आप दोबारा इस पद का लाभ कभी नहीं ले सकते।
मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्त पद ग्रहण से 5 वर्ष तक या 65 वर्ष की उम्र तक जो भी इसमें से पहले काउंट हो जाए, कंप्लीट हो जाए, वहीं तक पद धारण करेंगे और अध्यक्ष और सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। हमारा आज का लेक्चर है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग। ध्यान दीजिए, आयोग का अध्यक्ष या सदस्य बनने हेतु सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए और उनको विधि का यानी लॉ का, साइंस का और टेक्नोलॉजी का, उनको विधि का, विज्ञान का, तकनीकी का और सोशल सर्विसेज का, सामाजिक सेवा, मैनेजमेंट, सोशल सर्विस मैनेजमेंट, पत्रकारिता, देखिए सब स्पेशल फील्ड है, पत्रकारिता, जनसंचार और प्रशासन आदि का विशेष अनुभव होना चाहिए। ऐसे ही फील्ड में से लोग चुने जाते हैं। आयोग का अध्यक्ष या सदस्य बनने हेतु सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए और उन्हें विधि, विज्ञान, तकनीकी, सामाजिक सेवा प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार, प्रशासन आदि का विशेष अनुभव होना चाहिए। क्या बनने के लिए? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में अध्यक्ष या सदस्य, मेंबर या प्रेसिडेंट बनने के लिए। और एक बिंदु और हमारे पास है कि अध्यक्ष, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का अध्यक्ष और सदस्य राजनीतिक दल से संबंधित, ध्यान दीजिए, राजनीतिक दल से संबंधित, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर, कोई लाभ के पद पर, कोई लाभ के पद या लाभ के पद या लाभ के व्यापार, लाभ के व्यापार में भी संलग्न मतलब लिप्त न हो, नहीं होना चाहिए। लाभ का पद या लाभ का व्यापार न हो, वो खुद ही पद मिल रहा है अध्यक्ष का सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में और पद मिल रहा है मेंबर का आपको सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में। तो आप राजनीतिक दल से संबंधित कोई लाभ के पद पर या लाभ के व्यापार में भी संलग्न नहीं हो, न हो मतलब नहीं होना चाहिए, साफ पाक आदमी चाहिए एकदम इसके लिए। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन आज का छोटा लेक्चर, बहुत ही प्रभावशाली लेक्चर हमारा, जो कि काफी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर समेटे हुए, नाम ही है केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए, मैं आपको थोड़ा रिवीजन करा देता हूँ। Now the lecture related to Central Information Commission. Right to Information 2005 द्वारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की स्थापना की गई।
12 अक्टूबर 2005 को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कानूनी अधिकार के रूप में आया। प्रत्येक लोकाधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की भावना का विकास के लिए ये अधिनियम लाया गया है। ये कमीशन एक मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति की एक समिति जो कि पीएम के नेतृत्व में होती है और लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री की सिफारिश पर यह समिति करता है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अदर कमिश्नर पद ग्रहण से 5 वर्ष तक या 65 वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो उस तक पद धारण करेंगे। अध्यक्ष और सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, दोबारा नियुक्ति नहीं दी जाएगी। आयोग का अध्यक्ष या सदस्य बनने के लिए सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए तथा उन्हें विधि विज्ञान एवं तकनीकी सामाजिक सेवा प्रबंधन पत्रकारिता जनसंचार तथा प्रशासन इत्यादि का विशेष अनुभव होना चाहिए। अध्यक्ष और सदस्य राजनीतिक दल से संबंधित कोई लाभ के पद पर अथवा लाभ के व्यापार में भी संलग्न नहीं होने चाहिए। आज का लेक्चर रहा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वैकेंसी अपडेट आप देख लीजिए, बहुत सी वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई हैं। आप गूगल के मेन पेज पे जाया करिए और वैकेंसीज सर्च करिए, तमाम प्रकार की वैकेंसीज आपको मिलेंगी। और महत्वपूर्ण है कि भी बिहार में भी वैकेंसीज निकली हुई हैं। बिहार टीचर एग्जाम टीई 3rd का फॉर्म आने वाला है। इसमें आपको क्लास 9 से लेके 10th और 11 से लेके 12 तक की पढ़ाई पढ़ाने के लिए फॉर्म निकलेगा। बिहार टीचर एजुकेशन साइकिल 3, इसके फॉर्म आएंगे 9th to 12th के, जिसमें कि आप बिहार स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट स्टेट पास हो जाएंगे। तो फॉर्म निकलेगा कल, उसको अप्लाई कर दीजिएगा। नंबर के हिसाब से आपका अगला रिटेन होगा जो कि फॉर्म निकालेगी एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन अब कर रही है बिहार में टीचर एग्जाम की पारदर्शिता से। और पिछला जो अभी 69,000 प्राइमरी टीचर बिहार में हुआ है, 69,000 प्राइमरी टीचर एग्जाम का जो सिलेक्शन हुआ है वो भी बीपीएससी ने कराया है। इसमें जनरल में 57 नंबर पर सिलेक्शन महिलाओं का हो गया था अदर स्टेट की। तो देखिए इस तरीके से चला है। किसी भी माताओं का बहनों का 56 नंबर रह गया तो बेचारी थोड़ा सा नंबर से चूक गई। अदर स्टेट यूपी वगैरह की जो कैंडिडेट से हमारी बात हुई एस्पिरेंट से, कोई बात नहीं, आप लोग दुगनी जोश से बिहार टीचर एग्जाम 3rd क्लास 9 to 12 की तैयारी कीजिए पूरे जोश खरोश के साथ। आप लोग अपने अंदर ही समाये हुए हैं अपनी पूरी शक्ति को, अपनी शक्ति को पहचानिए। यूट्यूब के इस फ्री एजुकेशन इंडिया प्रोग्राम से जुड़िए कॉम्टेरिया से, जो कि आपको प्रोवाइड कराता है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के कंप्लीट जीस्ट ऑफ द क्रक्स ऑफ द जूस ऑफ द एनसीईआरटी इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि मैं देता हूँ यहाँ पर लगातार। हमने काफ़ी दिनों से लगातार लगभग 1 साल से इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन फोकस कर दिया है। हम पूरी तरीके से आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी जो कि स्पेशली हम यूपीएससी के लिए पढ़ाते हैं। हमने यहाँ पे यूपीएससी का पिछला पेपर, आरएएस का इस बार का पेपर सॉल्व कराया। आप उससे आइडिया ले सकते हैं कैसा पेपर आता है। हर तरह के बिंदुओं पर हर एक टॉपिक पे, जैसे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन था, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन था, सीबीसी, सब पे हम पूरी तरीके से परिष्कृत, पूर्ण संश्लेषित और बहुत ही वेल वी हैव मैनेज्ड एंड वेल रिसर्चड मॉड्यूल से हम तैयारी कराते हैं। मैं तैयारी कराता हूँ, मैं पूरा प्रयास है, मैं समझाता हूँ, पढ़ाता नहीं हूँ। पहली बात, पढ़ाने के लिए देखिए एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, समझा सके हम, यही हमारी खूबी होगी। हाउ कैन स्टूडेंट एब्जॉर्ब द अंडरस्टैंडिंग मॉड्यूल from the any mentor or the any YT channel of educational syllabus.
किसी भी एजुकेशनल वाईटी चैनल से जो भी स्टूडेंट ले सके, एक्वायर कर सके, अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी अपने अंदर डेवलप कर सके। वी हैव डेवलप द अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी, डेवलप अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी, वही करने की मैं कोशिश करता हूँ बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर, कॉम्पिटिटर्स के अंदर। कुछ हमारी उम्र के होंगे भी तैयारी मेरे साथ जुड़ के करना है इस चैनल से, कुछ बहुत छोटे होंगे, तो बच्चे होंगे, बच्चियाँ होंगी। जो भी लोग यहाँ आई क्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, मेरा पूरा प्रयास है पूरी तरीके से, तल्लीनता से और पूरे जोश के साथ मैं यहाँ पर क्लास देता हूँ। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हमारे माइंड में नहीं रहता, 1% भी नहीं, क्योंकि हम दृढ़ प्रतिज्ञ है आई क्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन पर। आई क्वालिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन लेक्चर्स परफॉर्म बाय कॉम्टेरिया एजुकेशनल चैनल, and this folder is very important for me, that we have generated some time of difficulties that we have called the question often confused in examination hall series. Question often confused in एग्जामिनेशन हॉल सीरीज, ये सीरीज में चलाता हूँ। क्वेश्चन ऑफन कंफ्यूज इन एग्जामिनेशन हॉल। विद्यार्थी जब जाता है, पूरी तैयारी उसकी है, मजबूत तैयारी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग से, पूरे वेल ओवर कॉन्फिडेंट के साथ हो जा रहा है, छोटा सा माइन्यूट कंफ्यूजन अगर आ गया क्वेश्चन को ट्रैक करते समय, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, उस क्षण पर आपका सारा ज्ञान शून्य। प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पर, ट्राई टू डेवलप सच टाइप ऑफ क्वालिटी इन स्टूडेंट। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। मेरे चैनल का, आपके अपने चैनल का कॉम्पिटिशन का टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक। जिंदगी के हर मोड़ पर, हर एक क्षण पर, हर एक कण कण में शिक्षा के आपके साथ, हर एक मोड़ पर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर यहीं तक, अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष बहुत ही जल्द हाजिर होगा। जय हिंद, जय भारत। स्टडी सिलेक्शन तक।